ओम शांति। एक बार एक राजा था और उसका एक मित्र था जो लकड़ी का बड़ा व्यापारी था। दोनों की बहुत गहरी मित्रता थी। एक दिन वह लकड़ी का व्यापारी अपना लकड़ी का स्टॉक देख रहा था। तब उसकी नजर चंदन की लकड़ियों पर पड़ी और उसने देखा कि बहुत सारी चंदन की लकड़ियां हैं। तब उसका व्यापारी दिमाग हिसाब लगाने लगा कि चंदन की लकड़ी तो बहुत महंगी है और कौन खरीदेगा इन लकड़ियों को। उसने हिसाब लगाया कि उसकी कितनी पूंजी इसमें अटकी हुई है। अब उसका व्यापारी दिमाग सोचने लगा कि इस पूंजी को कैसे निकाला जाए। उसके लिए कौन इतनी चंदन की लकड़ियों को खरीदेगा। व्यापारी सोचता रहा। ऐसे समय में जब मनुष्य लोभवश सोचता है तो अपना विवेक खो देता है और उसके मन का घोड़ा अक्सर नकारात्मक दिशा में दौड़ने लगता है। उसका वहां के राजा के साथ घनिष्ठ संबंध था, इसलिए उसके मन में राजा का ख्याल सबसे पहले आया और वह सोचने लगा कि अगर राजा मर जाए तो उसको जलाने के लिए तो चंदन की लकड़ियों का ही प्रयोग होगा और तब मेरी यह पूंजी निकल आएगी। लोभ में वह यह भी भूल गया कि राजा उसका मित्र है। फिर वह सोचने लगा कि राजा मरे तो कैसे मरे, क्योंकि राजा कोई बुजुर्ग तो है नहीं जो इतनी जल्दी मर जाए। फिर वह सोचने लगा कि कोई ऐसी बीमारी का कारण बने तब तो राजा मर सकता है। लेकिन फिर उसका ही मन सोचने लगा कि राजा तो अभी स्वस्थ है, बीमारी तो आ नहीं सकती। इन्हीं विचारों में उसकी रात की नींद हराम हो गई और वह रात भर यही सोचता रहा कि राजा मरे तो कैसे मरे। फिर उसके मन में विचार आया कि अगर कोई इस राज्य पर चढ़ाई करे और उसमें राजा मारा जाए तब तो राजा मर सकता है। लेकिन दूसरी ओर उसे ख्याल आता है कि राजा के सभी आसपास के पड़ोसी राज्यों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। कोई भी उसके साथ युद्ध का ऐलान नहीं कर सकता है। फिर उसे एक विचार आया, अगर प्रजा में से कोई उसको मार दे तब तो मर सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसके मन में यह भी विचार आया कि प्रजा भी यह काम नहीं कर सकती है, क्योंकि सारी प्रजा राजा से खुश है और संतुष्ट है। इसी दुविधा एवं नकारात्मक सोच व लोभवश विचारों से उसके मन की शांति नष्ट हो रही थी। उसे रात को भी नींद नहीं आती थी और दिन में भी किसी काम में उसका मन नहीं लगता था। ऐसे नकारात्मक विचार उसके मन पर हावी होने लगे, जिससे वह बहुत परेशान रहने लगा। जब वह महल में राजा से मिलने जाता था तो वह स्नेह, प्यार, मित्रता भाव, खुशी आदि उसके चेहरे से नहीं झलकती थी और वह राजा को उसी दृष्टि से देखता था कि राजा मरे तो कैसे मरे। व्यापारी को यह मालूम नहीं था कि हमारे विचारों के भाव हमारे ही चेहरे से दिखने लगते हैं और उनके प्रकंपन वातावरण में फैलते हैं। राजा जब भी उसे देखता था तो उसे महसूस होता था कि मित्र को कोई परेशानी है, परंतु जब भी वह पूछता था तो मित्र व्यापारी कोई न कोई बात से टाल देता था। परंतु उसके विचारों की तरंगे राजा को पहुंच जाती थी और जैसा कहा जाता है कि जो हम दूसरों के प्रति सोचेंगे तो वह बात हमारे प्रति भी वैसे ही रूप में वापस आती है। महल में बैठे एक दिन राजा के मन में भी विचार आता है कि यह जो मेरा मित्र इतना धनवान है वह किसके लिए कमाता है। उसके आगे पीछे तो कोई है भी नहीं, वह क्यों इतनी परेशानी उठाता है। अगर वह मर जाए तो उसकी मिल्कियत का वारिस भी कोई नहीं है। फिर राजा के मन में विचार आता है कि जिसका कोई वारिस नहीं है और अगर वह मर जाए तो उसकी मिल्कियत तो राज्य कोष में जमा हो जाती है। तब फिर राजा के मन में विचार आया कि यह मेरा मित्र
मरे तो कैसे मरे, ताकि उसकी सारी मिल्कियत राज्य को मिले। अब राजा को भी रात भर नींद नहीं आती, न दिन में किसी काम में उसका मन लगता। यह नकारात्मक विचार राजा के मन पर हावी होने लगे और उसका मन भी परेशान रहने लगा। जब दोनों मित्र एक दूसरे के सामने आते, तब भी नकारात्मक दृष्टि से एक दूसरे को देखते और मिलते थे। आखिर एक दिन व्यापारी बहुत परेशान हो गया। तब वह राजा के पास आया और राजा से कहने लगा कि आज मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। तब राजा ने पूछा, कौन सा गुनाह किया है जो आप माफी मांग रहे हैं? तब उसने कहा कि मैंने कोई गुनाह किया नहीं है, परंतु मेरे मन में आपके प्रति कुविचार आया है। और उसने सारी बात राजा से कह दी कि कैसे चंदन की लकड़ियों से यह शुरू हुआ और अब वह बहुत परेशान है, और जब तक वह चंदन की लकड़ियों को हटाएगा नहीं, तब तक वह विचार उसे परेशान करता ही रहेगा। राजा ने सोचा कि अगर मेरा मित्र मेरे से माफी मांग रहा है तो मुझे भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरे मन में भी उसके प्रति कुविचार आया था। राजा ने भी अपने मित्र को सारी बात बताई। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और फिर सोचने लगे कि अब यह इतनी सारी चंदन की लकड़ियों का क्या किया जाए। राजा ने कहा, मेरे महल में सब कुछ है, मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन महल के बाहर जो बगीचा है वहां एक मंदिर का निर्माण करते हैं और उसमें इन सारी चंदन की लकड़ियों को लगाया जाए। सारे वातावरण में खुशबू भी फैलेगी और भगवान की भक्ति, प्रार्थना आदि चलेगी, तो लोगों को भी शांति मिलेगी। मित्र को भी यह बात पसंद आई और दोनों मंदिर निर्माण के कार्य में आगे बढ़े। मित्र ने सारी चंदन की लकड़ियों को भेज दिया और राजा ने राज्य कोष से पैसे निकाल उस मित्र को देना चाहा। तब मित्र ने कहा, मुझे यह धन नहीं चाहिए, लेकिन इस धन को राज्य के कल्याण के प्रति लगा दिया जाए। जब दोनों के मन में सकारात्मक विचार आए, एक के मन में मंदिर निर्माण का और दूसरे के मन में राज्य का कल्याण हो, तब दोनों का मन शांत हो गया और फिर से दोनों के बीच स्नेह, प्यार और मित्रता भाव, खुशी के प्रकंपन प्रवाहित होने लगे। भाव यह है कि जब मनुष्य के मन में नकारात्मक या व्यर्थ विचारों का प्रभाव बढ़ जाता है, तब उसका मन अशांत, परेशान हो उठता है। उसका मन न दिन में किसी काम में लगता और न रात में उसे चैन की नींद आती है। और जब सकारात्मक विचार का प्रभाव बढ़ता है, तब मन शांत और प्रसन्न रहने लगता, काम में भी मन लगता है और रात को भी चैन की नींद आती है। तभी तो कहा जाता है, मनुष्य का मन ही उसका परम मित्र है और मन ही उसका शत्रु भी है। अच्छा, ओम शांति।